कहानी का उन्वान ईमानदारी का सिला। एक छोटे से गांव में गुलाम हुस्न नामी एक दर्जी रहता था। वो गरीब था लेकिन बहुत ईमानदार। गांव वाले इसकी तारीफ करते कि वो कभी किसी का कपड़ा खराब नहीं करता, ना ज्यादा पैसे लेता है और ना ही कभी झूठ बोलता है। एक दिन एक रईस ज़्यादा शहर से आया जिसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। इसे एक दिन गांव में रुकना पड़ा। इसने देखा कि गुलाम हुस्न निहायत मेहनत से काम कर रहा है। रईस ज़ादे ने अज़राह मजाक उसे एक कीमती कपड़ा देकर कहा, इससे ज़्यादा अगर तुम इसका सूट सी दोगे तो तुम्हें इनाम दूंगा और अगर ख़राब हुआ तो कोई इनाम नहीं। गुलाम हुस्न ने कपड़ा लिया, खामोशी से काम में जुट गया। 2 दिन बाद उसने रईस ज़ादे को सूट वापस दिया। रईस ज़ादे ने जब सूट पहना तो हैरान रह गया। वो फिटिंग, सिलाई और नफासत ऐसी थी जो बड़े शहरों के दरजीन से भी बेहतर थी। रईस ज़ादे ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हें मालूम था कि ये कपड़ा लाखों का है? गुलाम हुस्न ने कहा, नहीं साहब, मेरे लिए तो हर गाहक बराबर है। कपड़ा लाखों का हो या सादा, मेरा काम ईमानदारी से करना है। रईस ज़ादे ने उसी वक्त गुलाम हुस्न को शहर में अपने बुटीक में काम की ऑफ़र दी, बड़ी तनख्वाह, रहाइश पर सहूलत। लेकिन गुलाम हुस्न ने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। मेरा सुकून मेरे गाँव में है और मेरा फ़ख्र मेरी ईमानदारी। रईस ज़ादे ने जाते वक्त इसकी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया, ये पाकिस्तान का सबसे ईमानदार दर्जी है। गांव में आने वाले हर मुसाफिर ने अब गुलाम हुस्न से कपड़े सिलवाना शुरू कर दिए। वो गरीब नहीं रहा लेकिन आज भी वो वैसे ही आजिज़ और सादा ज़िंदगी गुजार रहा है। डैश डैश डैश। कहानी का सबक, इससे ज़्यादा ईमानदारी वक्ती फ़ायदा नहीं देती, लेकिन जब इनाम देती है तो वो इज़्ज़त, एतिमाद और सुकून की सूरत